हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है संधिगतवात। संधिगतवात को आधुनिक चिकित्सा में ऑस्टियोआर्थराइटिस से कोरिलेट किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग संधिगतवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो आयुर्वेदिक वर्णन है, आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस को किस प्रकार से बताया गया है और उसकी चिकित्सा आदि को किस प्रकार से आयुर्वेद में वर्णन किया गया है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके परिचय के बारे में, ठीक है। इसका संदर्भ ग्रंथ, मतलब जो संधिगतवात है, इस संहिता ग्रंथों में आयुर्वेद के कौन कौन से ग्रंथ में कहाँ कहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। इसकी निरुक्ति और व्युत्पत्ति के बारे में देखेंगे, क्या है इसकी परिभाषा, उसके बारे में जानेंगे। निदान, निदान मतलब कारण, किन कारणों से यह उत्पन्न होता है वो देखेंगे। संप्राप्ति, संप्राप्ति चक्र, इसमें बताया जाएगा कि ये किस तरह से डेवलप होता है शरीर में, उसके बारे में। संप्राप्ति घटक मतलब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसके उत्पन्न होने में कारण बनते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसकी साध्यता और असाध्यता, मतलब कि किस प्रकार का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिगतवाद है वो साध्य होता है और किस प्रकार का संधिगतवाद असाध्य होता है, उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ इसकी संपूर्ण चिकित्सा और पथ्य अपथ्य के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर परिचय की बात की जाए तो संहिता ग्रंथों में संधिगतवात का अत्यंत संक्षिप्त वर्णन प्राप्त होता है, मतलब कि बहुत ही संक्षेप में इसको बताया गया है। और वर्तमान काल में देखा जाए तो संधिगतवाद की भयावहता के कारण इसके विशेष वर्णन की आवश्यकता प्रतीत होती है। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस आज के समय में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, इसी वजह से इसकी जो विशेष वर्णन है, ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसकी आवश्यकता जान पड़ती है। संधिगतवात में मुख्यतः अस्थिगत संधियाँ प्रभावित होती हैं, जो बोन के जो जॉइंट्स होते हैं वे प्रभावित होते हैं। और यह रोग प्रायः मध्यम अवस्था के पश्चात एवं वृद्धावस्था में अधिक प्राप्त होता है। जो मिडिल एज के बाद जो वृद्धावस्था आती है उसमें, और मिडिल एज के बाद यह रोग जो है जनरली ज़्यादा देखा जाता है। इस रोग में अस्थियों में विकृति आ जाती है, जो बोन्स होते हैं उसमें विकृति आ जाती है। अतः संधिगतवात में मुख्यतः अस्थि व स्रोतस एवं मज्जा व स्रोतस की विकृति होने की अधिक संभावना रहती है। मज्जा व स्रोतस और अस्थि व जो स्रोतस है, आयुर्वेद में स्रोतस का वर्णन किया गया है, उसकी विकृति होने की अधिक संभावना रहती है। संधिगतवात की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से शरीर की बड़ी संधियाँ, जिन्हें वेट बेयरिंग जॉइंट्स ये जो होते हैं, ये अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे जानु संधि मतलब नी जॉइंट, गुल्फ संधि एंकल जॉइंट, ठीक है, ये इस तरह के। संधिगतवात में अस्थि संधियों के बीच की कला, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो द्रव पदार्थ होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो सूख जाता है, जिसके फलस्वरूप अस्थि के दोनों सिरों में घर्षण होने के कारण रोगी में पेन का अनुभव होता है और चलते समय उसके संधि में विशेष गति कराने पर एक विशेष प्रकार की कटकट की आवाज़ आती है, जिससे रोगी को चलने फिरने में कष्ट का अनुभव होता है। ये हो गया इसका परिचय। अब इसके बाद अगर देखा जाए संदर्भ ग्रंथ, तो संधिगतवात जो है ये वात व्याधियों के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और वात व्याधियों के बारे में मैंने डिटेल लेक्चर डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। जो वात व्याधि के जो संदर्भ ग्रंथ हैं वही जो हैं संधिगतवात के भी संदर्भ ग्रंथ हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। जैसे चरक संहिता सूत्र स्थान में अध्याय 12 एवं 20 में इसका वर्णन मिलता है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान के 28वें और 29वें अध्याय में, शुश्रूष संहिता निदान स्थान के पहले अध्याय में, अष्टांग हृदय निदान स्थान के 4थे और 5वें अध्याय में, शुश्रूष संहिता चिकित्सा स्थान के 15वें और 16वें अध्याय में, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के 21वें और 22वें अध्याय में, माधव निदान के 22वें अध्याय में और भाव प्रकाश के उत्तरार्ध के 24वें अध्याय में वात व्याधियों का वर्णन मिलता है। और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये भी वात व्याधि के अंतर्गत ही आती है। अब अगर परिभाषा की बात की जाए तो वात दोष की विकृति के कारण संधियों में शूल होना, आकुंचन एवं प्रसारण में कठिनाई तथा शोथ होना, ये सब जो है ये संधिगतवात कहलाता है। संधिगतवात का सामंजस्य जो है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में
ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक रोग से किया जा सकता है। अब अगर इसके निदान की बात की जाए, मतलब कारणों की बात की जाए, तो संधिगत वात में केवल वात दोष की ही विशेष दृष्टि मिलती है। वात दोष के ही जो दूषित होता है वो विशेष रूप से वात दोषी होता है, तथा वात दोष का ही प्रकोप भी होता है, और वात दोष दूषित होता है और वही प्रकोपित भी होता है। अतः जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वात व्याधि के बारे में जो बताया है, उसके निदान संधिगत वात के भी निदान हैं। तो अगर निदानों की बात की जाए तो आहारज निदान में जैसे रुक्षाहार का सेवन, शीत आहार का सेवन, ठीक है, इसी प्रकार से अल्पाहार, असात्म आहार। विहार जन्य की बात की जाए तो अत्यधिक व्यावाय, अधिक रात्रि जागरण, वेग धारण, शोक, भय, चिंता, ये सब जो हैं ये वात व्याधि के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है, और यही निदान संधिवात में भी बताए गए हैं। अब अगर संप्राप्ति की बात की जाए कि यह रोग किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो विभिन्न प्रकार के वात प्रकोपक आहार एवं विहार के सेवन से वात दोष प्रकोपित होकर शरीर की संधियों में अवस्थित हो जाती है, क्योंकि संधिगत वात में ख वैगुण संधि स्थानों में ही प्राप्त होता है। संधियों में दोष सम्मूर्छना के उपरांत वात दोष संधियों को विकृत कर देता है, जिससे संधिगत वात रोग की उत्पत्ति होती है। अब अगर संप्राप्ति चक्र की बात की जाए, ठीक है, तो वात प्रकोपक निदान का अत्यधिक सेवन, जो वात निदान है उसका अत्यधिक सेवन, जिससे वात दोष प्रकोपित होता है। वात दोष प्रकोपित होता है तो वात दोष का संधियों में स्थान संश्रय, जो संधियां हैं जिनके बारे में बात की थी, जो वेट बेयरिंग संधियां हैं, ठीक है, वहाँ पे स्थान संश्रय करता है और फिर संधि स्नायु कंडरा आदि में विकृति उत्पन्न करता है, जिसके कारण से संधिगत वात रोग जो है ये उत्पन्न होता है। तो ये हो गया संप्राप्ति चक्र। अब इसके बाद संप्राप्ति घटक की बात की जाए तो इसमें देखा जाए तो जो दोष होता है वो वात होता है, ठीक है। दूषित की बात की जाए तो रस, रक्त, अस्थियाँ दूषित होती हैं। इसमें अधिष्ठान में अस्थियों की जो संधि होती है वहाँ पे ये रोग उत्पन्न होता है। स्रोतस की बात की जाए तो अस्थिवा और मज्जावा स्रोतस में दृष्टि देखी जाती है। स्रोती दृष्टि का प्रकार देखा जाए तो संग, ग्रंथि और विमार्गमन होता है। अग्नि की स्थिति देखा जाए तो जनरली विषम अग्नि होती है। व्याधि स्वभाव की बात की जाए तो चिरकारी होती है, और साध्यता असाध्यता की बात की जाए तो यह कृच्छ साध्य या याप्य हो सकती है। अब इसके बाद अगर सामान्य लक्षण देखे जाएं कि जनरल सिम्टम क्या मिलते हैं संधिगत वात में, तो संधियों में भारीपन, ठीक है, हैवीनेस इन द जॉइंट्स, संधियों में शोथ, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, संधियों में आकुंचन एवं प्रसारण के समय अत्यधिक शूल होना, मतलब कि पेन होता है मूवमेंट करते समय। चलते समय संधियों से कटकट शब्द की उत्पत्ति होती है, आवाज़ आती है, जिसे क्रिपिटेशन ड्यूरिंग वॉकिंग या फिर मूवमेंट ऑफ जॉइंट जब करते हैं तब ये आवाज़ होती है। संधियों के सिरों का विकृत होना, मतलब डिफॉर्मिटी इन द जॉइंट भी देखने को मिलती है। सही हो गए इसके सामान्य लक्षण। अब अगर साध्यता असाध्यता की बात की जाए तो संधिगत वात विशेषकर वृद्धावस्था में होता है और इसमें धातु क्षय भी अधिक मिलता है। संधिगत वात में अस्थि संधियां विकृत हो जाती हैं, अतः यह रोग प्रायः कृच्छ साध्य या याप्य होता है। जब तक चिकित्सा करते हैं तब तक लाभ मिलता है। यदि संधियों में स्थायी स्वरूप की विकृति उत्पन्न नहीं हुई है तो रोगी को प्रारंभिक अवस्था में ही चिकित्सा प्रारंभ कर दें, तब वह थोड़ी कठिनाई से ठीक भी हो सकता है। संधिगत वात नवीन अवस्था में कृच्छ साध और जीर्ण अवस्था में याप या असाध हो जाता, ठीक, ये है इसकी साध्यता असाध्यता। अब अगर चिकित्सा सिद्धांत की बात की जाए, इसकी चिकित्सा किस प्रकार करेंगे, तो आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए दाह कर्म का वर्णन किया गया है, स्नेहन कर्म का वर्णन किया गया है, उपनाह चिकित्सा का वर्णन किया गया है, और अन्य जो भी चिकित्सा सूत्र वात व्याधि चिकित्सा के अंतर्गत उल्लेखित हैं, ठीक है, उसका भी प्रयोग करना बताया गया है। सो वात व्याधि की चिकित्सा मैंने वात व्याधि के जो वीडियो है उसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं जाके। अब अगर देखा जाए योगासन या व्यायाम कौन कौन से कर सकते हैं, तो इसमें मत्स्येंद्र आसन, गोमुख आसन, पश्चिमोत्तान आसन, भद्र आसन, पद्म आसन, और एक्सरसाइज की बात की जाए तो साइकिल चलाना, दीवार पर चक्र स्थापित कर उसे चलाना इत्यादि व्यायाम कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए आदर्श चिकित्सा पत्र, ठीक है, एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले इसमें निदान परिवर्जन करते हैं, संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। इसके बाद प्रातः की बात की जाए तो त्रयोदशांग गुगुल 500 mg, रासनादि गुगुल 500 mg,
इसको कोष्ण जल के साथ दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। भोजन के बाद की बात की जाए तो पंचकोल चूर्ण, वात विध्वंसक रक्त, प्रवाल पिष्टी का प्रयोग। पंचकोल चूर्ण 2 ग्राम, वात विध्वंसक रक्त 125 mg और प्रवाल की पिष्टी 250 mg मधु के साथ दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। भोजन के बाद की बात की जाए तो दशमूलारिष्ट 20 ml संभाग जल के साथ दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि में हरितकी चूर्ण गर्म जल के साथ 3 ग्राम 1 बार प्रयोग कर सकते हैं। स्नेहन मतलब मालिश की बात की जाए तो महानारायण तैल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ विषगर्भ तैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। एवं नाड़ी के स्वेदनार्थ की बात की जाए तो दशमूल क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। अनुवासन बस्ती और निरूह बस्ती को महानारायण तैल या दशमूल के तैल के साथ या निरूह बस्ती को एलन मूल आदि निरूह बस्ती के साथ दे सकते हैं। पथ्य का सेवन जो है वात व्याधि चिकित्सा के समान ही करना चाहिए। सो देखा जाए अगर तो ये वात से उत्पन्न होने वाली है और व्याधि है, और वात व्याधि के बारे में मैंने बता दिया है। तो अगर आप वात व्याधि को पढ़ने के बाद इसको देखेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आएगा, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और वात व्याधि के बारे में मैंने वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। सो ये जो चिकित्सा पत्र है ये भी समाप्त होता है और इसी के साथ ये डिस्कशन भी यहीं पे ख़त्म होता है। सो इस वीडियो में हमने आज संधिगत वात के बारे में देखा, ठीक है। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस मॉडर्न में कहते हैं। इसमें परिचय, संदर्भ ग्रंथ, निरुक्ति, उत्पत्ति, परिभाषा, निदान, संप्राप्ति के बारे में जाना। संप्राप्ति चक्र, संप्राप्ति घटक मतलब कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कितने प्रकार का होता है, लक्षण, साध्यता, असाध्यता और चिकित्सा के बारे में भी देखा, ठीक है। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।